अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल मटन हलीम खिचड़े की रेसिपी, जिसको हम हलीम भी बोलते हैं, खिचड़ा भी बोलते हैं। बहुत ही इजीली हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस से हलीम को कैसे बनाया। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा 250 ग्राम यानी 250 ग्राम हमने गेहूँ ले लिए हैं, छिलका निकले हुए गेहूँ लेने हैं। और देखिए इस तरह के। और अब इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको हमें ऊपर तक पानी भर देना है और रात भर के लिए ओवरनाइट इसको सोक कर रख देना है, भिगो कर रख देना है। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसको साइड कर देंगे, भीगने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर अब हम एक दूसरा बोल लेंगे, इसमें हमें 100 ग्राम चने की दाल ऐड कर देनी है, 100 ग्राम तुअर दाल यानी अरहर दाल, 100 ग्राम मसूर दाल और 100 ग्राम मूंग दाल, 100 ग्राम ही उड़द दाल ऐड कर देना है, 100 ग्राम लूबिया, 100 ग्राम चावल, जो कच्चे वाले चावल होते हैं वही ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी चीज़ें बराबर बराबर क्वांटिटी में ली हैं। और अब इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है 1 से 2 से 3 पानी के साथ। और ऊपर तक हमने बोल में पानी भर लिया है, ओवरनाइट इनको सोक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। तो यहाँ पर हम हलीम का मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून सौंफ चाहिए, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1/4 जायफल, 3 हरी इलायची, 5 लौंग, 1 जावित्री का फूल, 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची, 1 स्टार फूल यानी बादियान का फूल, 1 टीस्पून जीरा और 2 तेजपत्ते चाहिए। और इन सभी मसालों को हमें मिक्सी जार में ले लेना है। अगर कोई रिक्वेस्ट या फिर सजेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, या फिर आपके पास साबुत सौंठ है तो वो ले सकते हैं। ये सूखा अदरक होता है, उसे सौंठ बोलते हैं, वही है। अब इसका हमें एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा खिचड़ा मसाला बनकर तैयार हो गया, तो इसको साइड कर देंगे। और यहाँ देखिए हमारी दालें अच्छे से भीग चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है एक बार फिर से। और गेहूं भी अच्छे से भीग चुके हैं, तो इनको भी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से ये भीग चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो अब इनको वॉश कर हमें एक प्रेशर कुकर में ले लेना है। तो देखिए हमने दालों को अच्छे से वॉश कर लिया था, एक प्रेशर कुकर में ले लिया है। और गेहूं भी अच्छे से वॉश कर लिए हैं 2 से 3 पानी के साथ। और इसको भी हमें प्रेशर कुकर में ले लेना है दालों के साथ ही। आप चाहें इसको अलग अलग प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें भीगी हुई हैं, तो एक साथ ही गल जाएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर हमने इनको प्रेशर कुकर में ले लेना है, ये देखिए। और अब इसमें हमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून खिचड़ा मसाला ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने खिचड़ा मसाला भी ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, 2 तेज पत्ते। और अच्छे से सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और एक विसिल हमें हाई फ्लेम पर लेना है। फिर फ्लेम को आप स्लो कर दीजिएगा, 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, इतने में ये गल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने गोश्त ले लिया है, 1.5 किलो गोश्त लिया है, मटन का है। अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेना है और इसमें गोश्त ऐड कर देना है। और अब इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज का प्याज लेना है रफली चॉप किया हुआ, तो ये ऐड कर देंगे। जो हमने खिचड़ा मसाला बनाया था, जो आधा बचा था, वो ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड करना है हमें पाउडर मसाले। तो यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, तो ये सभी चीज़ें ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और 100 ग्राम ऑयल ऐड कर देना है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। 1 कप हमने पानी ऐड कर दिया है, 240 ml का हमारा कप है। अगर आप ग्लास से मेजरिंग कर रहे हैं तो 1 ग्लास पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर कर देंगे लेट से। एक विसिल हाई फ्लेम पर लगाना है, 20 मिनट आप लो फ्लेम पर रख दीजिएगा, ये अच्छे से कुक हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर हमने 20 मिनट स्लो फ्लेम पर रखा था, अच्छे से कुक हो गया है। अगर इसमें पानी रह जाए तो हाई फ्लेम पर इसको भून लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही चाहिए हमें खिचड़े के लिए। और यहाँ पर देखिए ये रोगन ऊपर से उतार लीजिएगा आप, क्योंकि ये ऊपर से जो खिचड़ा जब सर्व किया जाता है उसके ऊपर ये डाला जाता है। तो यहाँ पर कुछ देखिए मसालों के चंक्स रह गए हैं, काली मिर्च वगैरह के। अगर आपको रोगन की रेसिपी चाहिए तो वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से जो खिचड़े के ऊपर रोगन डाला जाता है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दालें भी अच्छे से पक चुकी थी, ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए मैश करेंगे तो देखिए दालें बहुत अच्छे से गल गई हैं और गेहूँ भी अच्छे से गल चुके हैं, क्योंकि हमारी सभी चीज़ें भीगी हुई थी। अब यहाँ पर हमने एक बेसिन ले लिया है और इसमें हमने जो गेहूँ और दाल पका कर रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इनको हमें घोंटना है इस तरह से। तो हमने ये घोंटने का ले लिया, या फिर आपके पास ये दही जो मिक्स करते हैं वो ले सकते हैं। अच्छे से इसको घोटिएगा, क्योंकि हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी कर सकते हैं, बट जो टेस्ट हाथ से घोटने में आता है वो उस मशीन से नहीं आता। तो अब यहाँ पर हमने हलीम को अच्छे से घोट लिया था और अब इसमें गोश्त ऐड कर देना है। अगर आपको हमारी रेशा वाली हलीम की रेसिपी, खिचड़े की रेसिपी चाहिए, रेशा हलीम जो बड़े के गोश्त के साथ बनाया था, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक और ऐड कर दिया है, नमक कम था थोड़ा, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये घुट गया है, ये देख सकते हैं आप। तो बस ये परफेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला खाना चाहते हैं तो गर्म पानी इस पॉइंट पर ऐड कर लीजिएगा। और हम देखिए एक बार इसको फ्लेम पर रखेंगे और अच्छे से एक उबाला आने देंगे हाई फ्लेम पर। 5 मिनट पकाइएगा हाई फ्लेम पर, और इसी टाइम आप इसको पतला करना चाहते हैं तो गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, कच्चा पानी ऐड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर तड़का तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने 100 ग्राम ऑयल ले लिया है और 2 बड़े साइज के प्याज स्लाइसिस में कट किए हुए लिए हैं। इनको कर लेना है मैं गोल्डन फ्राई। ये ऑप्शनल है तड़का, आप चाहें डालें, बट इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो आधे प्याज हम निकालेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और आधे हमने ऑयल में रहने दिया। अब यहाँ पर तड़का लगा देंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये खिचड़ा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कट की हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कट किया हुआ हरे धनिया। तो बस ये रेडी है। और यहाँ पर मैं आपको रोगन बनाना भी बताऊंगी। ये देखिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम ऑयल ले लिया है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। तो हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिएगा। ये देखिए अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा, बंद कर ही मिर्ची ऐड कीजिएगा, वरना मिर्ची जल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रोगन है वो बनकर तैयार हुआ है। तो आप यहाँ देखिए सर्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेस्टी सा खिचड़ा बनकर तैयार हुआ है। इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च के साथ, हरे धनिया के साथ और नींबू के साथ, और ये चाट मसाला और जो हमने रोगन गोश्त के ऊपर से निकाला था वो, और जो हमने बनाकर दिखाया है आपको वो भी। तो आप जो भी रोगन इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गार्निश कर दिया हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ, चाट मसाला, और जो हमने रोगन बनाया था वो ऐड करेंगे। तो जो हमने रोगन बनाकर दिखाया है आपको वो बहुत टेस्टी लगता है, मैं पर्सनली वही बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हमने देखिए गोल्डन फ्राई भी प्याज भी ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सा खिचड़ा बनकर तैयार हुआ है। इसके आप जब आप सर्व करें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड करें, बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा खिचड़ा बनकर तैयार होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।